फैलाने वाले वो जाएंगे तो आप गंगा जल से धोएंगे। मैं तो देशवासियों से अपील करता हूं, जहां मोदी जी जाएं, अमित शाह जाएं, गंगा जल पीछे जाना चाहिए, गंगा जल से उस जगह को धोना चाहिए, क्योंकि ये जहां भी जाएंगे नफरत। पहले पूरी बात सुनो, नहीं पहले पूरी बात सुनो, नहीं पहले मेरी बात सुनिए। जब तक ये मोदी जी और अमित शाह जहां भी जाएं, ये जहां भी जाएंगे नफरत फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे। वहां गंगा जल से उस चीज को धोना चाहिए, वो काम करना चाहिए। वो तो सच्चे देशभक्त हैं, वो लोग कभी जातिवाद करते नहीं, उनके लिए सब बराबर है, दोनों आंखों से देखते हैं, सब लोग बराबर है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या जैन। खड़गे साहब के लिए सब बराबर है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तुम इसका अपमान करोगे, हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे आप? बिल्कुल आंदोलन भी होंगे, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करो जिसने ये नाकाम काम किया, नापाक काम किया है। अब तक तो आंदोलन हुआ नहीं आप लोगों से। आंदोलन हो रहा है। हाँ। कल भी मैडम हमारा आंदोलन है दिल्ली में भी। हाँ। पिलंजी में अजय माखन जी मौन व्रत रख रहे हैं, 4:30 से 6:30 बजे तक पिलंजी में है। हमारा पूरा देश विरोध में है, मोदी और शाह के विरोध में। खड़गे साहब का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे देश के नेता हैं, भविष्य हैं, देश को सुधारने वाले लोग हैं, देश की बात करते हैं, देश के लोगों के हित की बात करते हैं। तुम उनको इस कारण से उनका निरादर करोगे, चाटुकारिता करोगे। लेकिन जेपी नड्डा तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता ऐसा काम करते ही नहीं। उनके कार्यकर्ता तो वो भी थे, मंचों पे बोलते हैं ना, इनके कार्यकर्ता सारे नाकाम काम करते हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता अच्छा काम वो करते ही नहीं है, जहर फैलाने का काम यही करते हैं, नफरत फैलाने का काम यही करते हैं। इनके देशभक्ति कहाँ थी? देश की आजादी में कहाँ थी देशभक्ति इनकी? एक भी व्यक्ति था जेल में? एक भी व्यक्ति ने लाठी खाई, गोली खाई? अरे जेल में ले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तिरंगा लेकर चलते थे, आजादी दिलाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, सरोजनी नायडू जी, शहीद आजम भगत सिंह जी, आपके मौलाना अब्दुल कलाम साहब, आपके वल्लभ भाई पटेल साहब तिरंगा लेकर चलते थे, देश को आजादी दिलवाई, वो नेता थे। जेलों में काटे 9 साल, 9.5 साल। ये क्या? ये तो उन्होंने एक नारा तक नहीं लगाया। ये तो गोरों के सामने इनकी अट्टी सट्टी गुम हो जाती थी। मलिक जी, जातिवाद पे बात हो रही है, तो क्या जातिवाद कभी खत्म होगा कि नहीं? जातिवाद ये फैला रहे, हम नहीं फैला रहे। ये कह रहे हैं जी मोदी जी दिमागी संतुलन में। हाँ, हमारा दिमागी संतुलन, हम नक्सली है, दिमागी नक्सली हैं। हम कहते हैं मोदी हटाओ देश जाना चाहिए। मैं सुन लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ मैं दिमागी नक्सली हूँ। मोदी हटाओ देश बचाओ। अच्छा। अमित शाह हटाओ देश बचाओ, क्योंकि मेरी दिमागी नक्सली हूँ मैं। मोदी हटाओ देश, ये मेरी मांग है ना, उचित मांग है, हटाओ इनको। देश चाहता है हट जा मोदी, घर जा मोदी। ना इन्होंने महंगाई पे बात करते हैं, ना ये आपका रोजगार पे बात करते हैं। आप मुझे बताओ मैडम, ये कहाँ इतने ये चाटुकार हैं, इतने ये गुमराह करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। 2047 की बात कर रहा है। अरे लोग हंस रहे हैं मैडम, मेरा पल का पता नहीं, मैं गेट पार करूं ना करूं, ऊपर वाले के हाथ में है। अरे तुम 12 साल का इतिहास की बात करो, 12 साल क्या क्या इसका जवाब दो। 47 की बात तो दूर है, 12 साल में क्या क्या ये बात का हमें जवाब दो। दूरदर्शी लोग हैं, दूर का सोचते हैं, घुटने में दिमाग दूरदर्शी है, दिमागी संतुलन खो गया। इसलिए डिटोल के साबुन की जरूरत है। इनका सर धोएं, अपना सर धोएं डिटोल साबुन से, दिमागी संतुलन को ठीक करें अपने। 47 की बात कर रहे, तुम 12 साल का देश में हिसाब मांग रहा है, राहुल जी हिसाब मांग रहे 12 साल का। सवाल करते तुम आते नहीं संसद में, 20-20 दिन गायब रहते हो। देश के प्रति तुम्हारी क्या वफादारी, तुम संसद में नहीं आते। अरे जवाब तो दो। तो अजय मलिक जी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुआ है, क्या उनके जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनको क्या अभी तक गिरफ्तार होना चाहिए? सरकार उनकी है, बीजेपी की सरकार है, क्या कर रही है? हाथ पे हाथ रख के बैठी है। अभी तक तो गिरफ्तार होना चाहिए वो व्यक्ति। खड़गे साहब का ये अपमान, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कोई आपका दलित नेता, कोई ओबीसी, कोई भी कास्ट का हो, ये अब बर्दाश्त करने वाला नहीं। सबसे सम्मानित नेता इस देश के खड़गे के साथ, सबसे सम्मानित, और तुम इस तरह का अपमान करेंगे। मलिक जी, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि जो कांग्रेस अपना इतिहास भूल गई, कांग्रेस भी तो यही सब करती थी। अरे मैडम, क्यों आप कितनी आपकी एज है? मैं वैसे पूछना ही चाहिए महिलाओं से, अच्छी बात नहीं। अरे सवाल का जवाब, अरे मैं जवाब, कांग्रेस ऐसा काम ही नहीं किया करे। ये कुकृत्य यही लोग करते हैं, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस के राज में सभी लोगों ने एक ही झंडे के नीचे थे, तिरंगे के। वहां जातिवाद तो नहीं हुआ, सभी शहादत दी लोगों ने, सिख, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, आदिवासियों को, सब ने योगदान दिया देश की आजादी में। और ये टुकड़े टुकड़े करेंगे। मोदी जी विदाई का समय है, ये लास्ट भाषण है इनका। नेक्स्ट 15 अगस्त में राहुल जी भाषण देंगे लाल किला पे, लिख लीजिए मेरी बात।
अब ये इनको लोग इनको बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये विधायी समारोह था इनका। लगातार हर राज्य आप लोग हारते जा रहे हैं और वो सपना मशीनों देख की रहे हैं प्रधानमंत्री देखिए, बनने मैं का। बता रहा हूँ, अभी तो देश को गुस्से में है। हाँ, देश को पता नहीं था कि ये बेईमान लोग हैं, गद्दी चोर हैं, वोट चोर हैं, चंदा चोर हैं, ये सारी चीजों में चोरी तो करते आ रहे हैं। वो अब तो 4000 मशीनें भी जल गई जहां इन्होंने इस्तेमाल किया, सबूत भी इन्होंने नष्ट कर दिए। तो आगे अब देश जागरूक हो गया। अब वो कहते हैं हट जा मोदी, घर जा मोदी। राहुल गांधी जी आए देश को संभालें। खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। सोनिया जी त्याग की मूर्ति हैं, त्याग की मूर्ति देश की, जिन्होंने अपना पति वार दिया इस देश पे, जिसके पति ने देश की शहादत दी देश के लिए, वो राजीव गांधी की पत्नी है सोनिया जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री खुद ना बन के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया, जो कामयाब प्रधानमंत्री रहे। उसके तो पैर की जूती भी नहीं है मनमोहन सिंह जी की जगह। वो है त्याग की मूर्ति। हम तो बोलेंगे त्याग की देवी हैं सोनिया जी, त्याग की देवी हैं। वो हमारा आदर्श हैं, हमारा नेतृत्व कर रही है देश के लिए। और मैं खड़गे जी को लेकर सुनो, क्या कहिएगा? तारीफ बाद में कर लीजिएगा, क्यों पहले तारीफ नहीं, अपनी- हकीकत बता रहा हूँ मैडम। हाँ, ये तारीफ है, हकीकत बयान करिए, हकीकत। खड़गे साहब का अपमान नहीं सहेंगे हम, पूरा देश नहीं सहेगा। उनको गिरफ्तार किया जाए तुरंत, और मोदी शाह का हटाओ, देश बचाओ।